नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। और ऐसे कवि राजवर्धन भारतीय सांस्कृतिक श्रवण परिषद के डायरेक्टर मीनाक्षी जी, मैं कविता के पाठ शुरू कर रहा हूँ। छोटी छोटी दो कविता और एक कविता, बस 10 मिनट के पहले ही नहीं, आप 10 मिनट समय दीजिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। शीर्षक है कविता धरती का कर्ज है। बीज की तरह कभी धरती में बो देता है कविता। कविता धरती का कर्ज है, इसलिए कवि को लिखनी होती है कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी और कविता, एक कविता का मंगलाचरण है। इसका शीर्षक है कविता। जीवन के हर सांस को ढाल दिया कविता में। जीवन के हर सांस को ढाल दिया कविता में। पूरी उम्र जिया कविता में। जिंदगी के बाद भी एक और जीवन देगी कविता। मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता। कविता का काम क्या होता है, थोड़ा सा देख लें। शीर्षक है गवाही। कटघरे में राजा था। कटघरे में राजा था। आरोप था प्रजा को भूखा नंगा रखने का, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का। अदालत में अमला, फौज, खबरची सभी उपस्थित थे। अदालत में अमला, फौज, खबरची सभी उपस्थित थे, चुप थे। सिर्फ कविता ने जनता के पक्ष में गवाही थी। आदि कविता की भी कविता है। ये महान कवि। मेरे पास दो ही विकल्प थे। या तो बौद्धिक होकर कविता रचूं और प्रतीक्षा करूं भाष्यकार पैदा होने के। मेरे पास दो ही विकल्प थे। या तो बौद्धिक होकर कविता रचूं और प्रतीक्षा करूं भाष्यकार पैदा होने का, जो कर सके मेरे लिखे की सटीक व्याख्या। या फिर आम लोग के पास जाऊं, उनके सुर में सुर मिलाऊं। मैंने आम जनता के पास जाना ही उचित समझा। नहीं बनना चाहता हूं अंधेरे बंद करने का महान कवि। जो मेरे मित्र हैं फेसबुक पर या शहर का, हम लोग एक चाय का अड्डा था, नीचू चाय की दुकान, जितेंद्र दास अड्डा लगता था हम लोग का। तो छोटी सी कविता है वहाँ नीचू चाय की दुकान के लिए। 5 रुपए की चाय और 2 रुपए का बिस्कुट फुटपाथ की दुकान से खाकर सहज हो जाता हूँ और जीवन की डोर आम आदमी से जुड़ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अब थोड़ी देर पहले जितांशु जी कबीर के बारे में चर्चा कर रहे थे। कबीर की जो परंपरा है, तो हम लोग सारे कबीर की ही परंपरा के हैं, वंशज हैं। जो कविता पाठ करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कबीर अब रात में नहीं रोता। कबीर अब रात में नहीं रोता। कबीर लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये पहले हमारा जो गुरु कबीर थे उनका है। आज के जो कबीर है उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कबीर अब रात में नहीं रोता।
रचा जा रहा है अधूरा सच, फैलाया जा रहा है स्वप्निल आकाश में झुरमुट शाम के वक्त सुबह की लालिमा होने का भ्रम कि सूरज तो बस अब उगने ही वाला है। छोड़ो अब कौन जाए अलग जगाने, सुख अंधकार फैलाने में है। मिट जाता है जहां सत असत, रूप अरूप का विभेद, विवेक भी अब जागृत नहीं होता, विवेक भी अब जागृत नहीं होता। रहता है जानबूझकर मौन, कभी रात में अब दुखी नहीं होता दुनिया के बारे में सोचकर, कभी अब रात में दुखी नहीं होता दुनिया के बारे में सोचकर, सोता रहता है रात के अंधकार में अलसाया सूरज उगने की प्रतीक्षा में। अंतिम कविता। पर्यावरण की चिंता लगातार बढ़ रही है और बहुत से डिजास्टर अभी नागपुर में हुआ 2 दिन। ये किसी भी महानगर में देखते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है, बादल फटते लगे हैं, पहले इतने बादल नहीं फटते। तो पर्यावरण का जो मनुष्य के कारण जो विनाश हो रहा है उसी को थोड़ा सा संकेत करते हुए पर्यावरण पर है। नदी आदमखोर हो गई है। दादी सुनाती थी किस्सा, दादी सुनाती थी किस्सा, लगातार बारिश होने पर बाढ़ पहले भी आती थी। दादी सुनाती थी किस्सा, लगातार बारिश होने पर बाढ़ पहले भी आती थी। किसी किसी साल चढ़ता था पानी, बिकता बिकता जैसे कोई शिशु बढ़ता हो धीरे धीरे। नहीं होती थी जान माल की हानि, नहीं होती थी जान माल की हानि। समय रहते शरण लेते थे लोग ऊंची जगह पर या किसी गांव के ऊंचे मकान पर। नदी का क्रोध जब होता था शाम, उतर आता था पानी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे चढ़ता था। लौट आते थे लोग अपने अपने घरों में। दादी कहती थी जिस साल बाढ़ आती थी उस वर्ष फसल दुगनी होती थी। दादी कहती थी जिस साल बाढ़ आती थी उस साल फसल दुगनी होती थी। बाढ़ जितना लेती थी उससे ज्यादा लौटा देती थी। अब कहती है माँ कि जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदरबन के बाग की तरह आदमखोर हो गई है। बहुत सुंदर भाई, उपमा बहुत सुंदर है। अब कहती है माँ जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदरबन के बाग की तरह आदमखोर हो गई। रात बेरात भयानक करती है हमला, खा जाती है जान माल को और दे जाती है टीस जीवन भर के लिए। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना। सदीनामा और SSCR के बहुत बहुत। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।